पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आपको? ये सब ईसाई है, इन लोगों को मारो और परेशान करो, इन लोगों को काम कराओ खूब, और लैट्रिन भी साफ करा रहे थे लोग। क्या किया, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हम लोगों ने किया। लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबको बराबर नहीं देख पा रहे ना, ये मतलब अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। चर्च को तोड़ा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही, मारा पीटा जा रहा है। कानून की पुस्तक में तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, और झूठे दोष लगाया जाता है कि मतलब ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं लोगों को। 6 महीने तक ले जेल में रखा गया। हमको आरोप लगाया गया था कि ये धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई बनाता है लोगों को, और पैसा बांटता है, और बाइबिल बांटता है। ऐसे ऐसे करके लोग गाली गलौज करता है। यहाँ पर आकर के गांव में सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम रावर्सगंज बाजार गए थे कुछ काम से मार्केट गए थे, और वहाँ से जब आए तो मुझे चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया था कि आइए कुछ पूछताछ करनी है। तो हम चौकी पर गए तो मुझे बैठा लिया गया। कुछ देर के बाद उन्होंने एक पेपर निकाला और उस पर हमसे दस्तखत करवाया, जो कि पेपर को देखने नहीं दिया, सिर्फ दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर करने के लिए बोला। और उसके बाद बोले कि आपके पास कुछ किताबें हैं? तो हमने बोला जी सर, हमारे पास बाइबल है, और हमारा बाइबल है, हमारी पत्नी का बाइबल है, और कुछ स्वास्थ्य और जीवन की पत्रिका भी है। गाड़ी पर बैठाए और कोतवाली ले गए। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बोला कि क्या करते हो? हम कहे सर स्वास्थ्य और जीवन हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को पौध शिक्षा पढ़ाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, साफ सफाई के बारे में बताते हैं। लेकिन कह रहा है तुम लोग यही बहाना है, इस बहाने की वजह से लोगों को ईसाई बनाते हो। जेल में जब हम गए तो वहाँ पे पहले गेट के अंदर जब हम लोग घुसे तो उन्होंने पहले तो पूरा कपड़ा निकलवा दिया। अंत में सिपाही लोगों ने पूरा जेबा चेक किया, और इसमें जो पैसा था 400-500 लगभग था हमारे जेब में, वो निकाल लिए लोग। और उसके बाद चड्डी भी निकलवा दी सर रात में। इतना अत्याचार वो लोग किए हम लोगों के साथ। उसके बाद अंदर गए तो रात में थोड़ा बहुत खाना खिलाए। उसके बाद सुबह हुआ तो फिर खबरें दबाने लगे कि ये ईसाई बनाने वाले, धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, इनको मारो। हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसी उद्देश्य से हमको जेल में डाला गया। करीब हमको 23 दिन तक जेल में 25 दिन तक जेल में रखा गया। 25 दिन के बाद हमको 23 तारीख को रिहा किया गया। यहाँ पे लोग मानने वाले हैं, तो हम भी मानते हैं यीशु मसीह को, और हमारा नाम भी उसमें दिया गया। और पुलिस आई, बोली कि भाई आपका नाम है। हम पता करने के लिए गए थाने पे कि भाई क्या बात है। सोचे कि क्या बात है, जाके पता करने के लिए गए तो पुलिस हमको पकड़ के रख लिया। हमको समझ में नहीं आया कि क्या बात है क्या नहीं। हम तो पूछने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस हमें अरेस्ट कर लिया। पुलिस का व्यवहार बहुत ही बेकार था। यहाँ चौकी से बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हमको समझ में आ रहा था कि हमको वो इस नज़रिए से देख रहे थे, दृष्टांत से देख रहे थे कि जैसे हम आतंकवादी हैं। बोले ये धर्म परिवर्तन कराने वाला है, इसको मारो 20 लाठी, मारो 50 लाठी। इस प्रकार से हम लोगों से व्यवहार किया जा रहा था। कोई कॉलर पकड़ के ला रहा है, तो कोई हाथ पकड़ के ला रहा है कि भागने न पाए, यानी हम आतंकवादी हैं कि चोर हैं कि डाकू हैं। हम उनको ऐसा लग रहा था। हम देखिए, हम लोग इतना सीधा साधा आदमी, कहीं भाग भी नहीं सकते, और हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जेल के अंदर जब हम गए वहाँ, तो हम देखे कि जेल में लोगों को कैद करके रखा गया है, लेकिन बिना निर्दोष आदमी को, जिसका कोई दोष नहीं हो, उस आदमी को जेल में डाला गया। हम लोग का कोई गुनाह नहीं था। बिना गुनाह का, बेवजह का जब हम लोग जेल में डाल दिया गया, तो हम जानते हैं कि जब हम लोग कोई गुनाह नहीं किए, तो जो बिना गुनाह का ऐसे काफ़ी लोग जेल में पड़े हुए हैं वहाँ।